श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल जी की चरित्रों की श्रृंखला में पीछे के अंक में हमने श्री पीपाजी महाराज का चरित्र सुनना प्रारंभ किया। उसी चरित्र का अगला भाग हम आज श्रवण करते हैं। हमने ये सुना कि पीपाजी महाराज ने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की, द्वारका का प्रसंग सुना। भगवान द्वारकाधीश ने उनको अपनी मुद्रा दी थी। उस मुद्रा को द्वारकाधीश के पुजारी को सौंप करके पुनः भक्ति का प्रचार करने श्री पीपाजी महाराज संसार में लौटे। पीपाजी द्वारका से चले तो छठे पड़ाव में पठान मिल गए और वे सीता सहचरी जी जो उनके साथ थी उनको उठा ले गए। ये द्वारकाधीश को सहन कैसे होता। उन्होंने सिंह के रूप में प्रकट होकर के पठानों को मारकर उनकी रक्षा की। पीपाजी ने तब सीता जी से कहा, देखो मैंने पहले तुमसे कहा था कि तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं, बदमाश तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुमने स्वयं देख लिया कि तुम्हारा जीवन और धर्म संकट में है, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम गागरोन चली जाओ। सीता देवी ने कहा, मैंने भी तो कहा था कि बदमाशों से प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अब आपने भी तो देख लिया ना कि उन्होंने कैसे रक्षा करी। मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया, अब मैं क्यों गागरोन जाऊं। सुन करके पीपाजी प्रसन्न हो गए। पीपाजी ने सुना कि धनेरा गांव में जहां शेष शाही भगवान का मंदिर है और पीपाड़ में साधु से भी महात्मा चीधड़ जी छोली रहते हैं। उनकी पत्नी भक्तिमती है चीधरानी, दोनों के प्राण साधु सेवा में बसते हैं। वे मार्ग बदलकर उस ओर चल दिए। उस मार्ग में एक सिंह रहता था जो दूर से ही आदमी की गंध पाकर के भागा आता और उसको खा जाता। कुछ लोगों ने उन्हें इस भय से उधर जाने से मना किया, पर पीपाजी को भक्त के दर्शन करने ही थे। सिंह से उधर जाने से मना किया, पर उनको कोई भय नहीं था। अभी एक सिंह ने उनकी रक्षा करी तो दूसरा खा जाएगा, इसको वे मानने वाले कब थे। क्या उसमें द्वारकाधीश का अधिष्ठान नहीं होगा। तो वे निर्भयतापूर्वक उस ओर बढ़ते गए। उनकी गंध पाते ही सिंह दहाड़ता हुआ आया, पर उन्हें देखते ही उनके चरणों में झुक गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, देखो आज से तुम मेरे शिष्य भय, हिंसा वृत्ति त्याग दो तो तुम इस योनि से शीघ्र छूट जाओगे। मनुष्य योनि मिलेगी, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन करोगे और भगवान की कृपा लाभ प्राप्त करोगे। सिंह ने शिकार करना छोड़ दिया। कई दिन निराहार रह करके उस योनि को भी उसने छोड़ दिया। पीपाजी से ससाई भगवान के दर्शन करके चीधड़ जी के घर पहुँचे तो वे और उनकी पत्नी ऐसे आनंदित हुए जैसे स्वयं भगवान ही उनके घर पधारे हों। पीपाजी और सीता जी के बारे में उन्होंने पहले सुन ही रखा था, तो वे उनके दर्शन के लिए उत्कंठित ही थे। आज घर बैठे उनके दर्शन पा करके और उनकी आव भगत और सेवा का अवसर पा करके अपने को बड़भागी मान रहे थे। पर भीतर ही भीतर कुछ यह भी चिंता खाई जा रही थी कि घर में उन्हें भोजन कराने के लिए एक दाना तक नहीं। जैसे भी उनके भोजन की व्यवस्था तो करनी ही थी। वे भीतर जाकर पत्नी से सलाह करने लगे। पत्नी को और उपाय न सूझा तो उन्होंने अपना लहंगा उतार करके देते हुए कहा, आप इसे बेच करके भोजन की सामग्री ले आएँ। मैं यहाँ छिप कर के बैठी रहूँगी, पीपाजी के सामने नहीं जाऊँगी। चीधर जी आनंद से उछल पड़े, लहंगा बेच कर सामग्री ले आए। सीता जी से भोजन बनाने को कहा, भोजन तैयार हो गया। अब सीता जी ने चीधर जी से कहा, माता जी को भी तो बुलाइए, हम लोग एक साथ बैठ कर के पाएंगे प्रसाद। चीधर जी ने कहा, नहीं आप पाएँ, हम लोग आपके बाद प्रसादी लेंगे। पर पीपाजी नहीं माने। उनके आग्रह करने पर चीधर जी तो खाने बैठ गए। पत्नी के बारे में कहा, वह तो सीधा प्रसाद ही ले लेगी। तब सीता जी भीतर गई और उन्हें आग्रह करके लाने के लिए, तो उन्हें निर्वस्त्र बैठे देख करके वे दंग रह गई। कारण पूछा ऐसे निर्वस्त्र छिप करके बैठने का, तो चीधरानी ने बहुत छिपाना चाहा, पर सीता जी ने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी, तो उससे रहस्य खुल गया। उन्होंने तब अपनी धोती में से आधी फाड़ करके उन्हें दी और उसे पहना करके बाहर ले आए। सबने मिलकर भोजन किया।
उसके पश्चात इष्ट गोष्ठी होते होते न जाने कितना समय बीत गया, और बीतना ही था क्योंकि विषय यही था इष्ट गोष्ठी का। द्वारिका, जो दिव्य द्वारिका के वो 7 दिन थे जो पीपा जी और उनकी सीता सहचरी जी ने कृष्ण रुक्मिणी के साथ प्रेमालाप किया, जो समय हास्य विनोद में व्यतीत किया। भक्त चीधर और उनकी स्त्री से विदा होकर के पीपा जी टोडे ग्राम की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में सीता जी ने पीपा जी से चीधर जी की पत्नी का लहंगा बेच करके सेवा करने और सामग्री मंगाने का प्रसंग वर्णन किया, तो वे दांतों तले अंगुली दबा गए। उन्होंने कहा, संत सेवा की साक्षात मूर्ति तो चीधर जी और उनकी पत्नी ही है, जो लहंगा बेच करके भी संत सेवा के लिए सामग्री मंगा लाए। हमारा संत सेवी होने का अभिमान तो मिथ्या है। हमें प्रभु ने उनके पास भेज करके हमारा ये अभिमान दूर करने की ही कृपा की है। टोड़े पहुँच करके पीपा जी एक तालाब पर स्नान करने लगे। पात्र शुद्धि के लिए एक स्थान पर मिट्टी खोदने लगे तो देखा स्वर्ण मुद्राओं से भरा पृथ्वी में गड़ा हुआ एक घड़ा था। मुद्राओं को उन्होंने स्पर्श नहीं किया। रात को सीता जी से उनके बारे में कहा। सीता जी बोले, हमें उस तालाब पर नहीं जाना चाहिए, स्नान के लिए कोई दूसरा तालाब ढूंढ लेना चाहिए। देवयोग से कुछ चोरों ने ये बात सुन ली। प्रातः होते ही वे तालाब पर गए। घड़ा देख करके उसका जैसे ही मुंह खोला तो उसमें मुद्राओं की बजाय सांप फनफनाते दिखे। घड़े का मुंह बंद कर दिया। क्रोध में भर करके वे घड़ा उठाकर पीपा जी के घर में फेंक आए। अब वह सांप फिर सोने की मुद्राओं में बदल गए। पीपा जी ने सोचा कि ये प्रभु की कोई लीला है, हम जितना भी इन मुद्राओं से दूर भागेंगे हमारा पीछा न छोड़ेंगी। तभी उन्होंने हमारी उपेक्षा करने पर भी ये हमारे घर में भिजवा दिया है। न जाने उनकी क्या इच्छा है। कदाचित उन्होंने जी भर के साधु सेवा करने की हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ही ये व्यवस्था की है। तो उन्होंने मुद्राओं को ग्रहण किया। गिना तो 120 निकली, एक एक मुद्रा 5-5 तोले की। उन्होंने कुछ मुद्राएं चीधर भक्त के घर पहुंचा दी। बाकी से बहुत बड़ा भंडारा किया जो 3 दिन तक चलता रहा। इस प्रकार 3 दिन में ही सारा धन समाप्त कर दिया। अब भंडारे में वो चोर भी आए थे। वे यह देख करके दंग रह गए कि जो उनके लिए सांप थे वो पीपा जी के लिए असरफियाँ हो गए। भक्ति की इस प्रकार की महिमा देख करके वे सब पीपा जी के शिष्य हो गए। टोडा जो था, टोडा गांव जिला टोंक में, वहाँ के राजा सूर्यसेन जी, जिनको सुल्तान सोलंकी जी भी कहते हैं, राव सुल्तान सोलंकी, उन्होंने जब पीपा जी की कीर्ति सुनी तो उनके दर्शन करने आए और उनसे प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दे करके अपने जैसा बना लेने की कृपा करो। पीपा जी बोले, राजन आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो पहला काम ये है कि अपना राज्य और रानी मुझे समर्पण करें। राजा ने निसंकोच अपने राज्य और रानी समेत अपने आप को पीपा जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तब पीपा जी ने सब कुछ उनको वापस किया और बोले, अब ये सब मेरा है, इसमें ममत्व बुद्धि रखे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, भगवान की संतों की सेवा करना। राजा सूरसेन गुरु रूप में पीपा जी को पा करके धन्य हुए। उन्होंने एक घोड़ा और बहुत सा धन पीपा जी को भेंट किया। पीपा जी ने उनके बहुत आग्रह पर वह घोड़ा और थोड़ा सा धन साधु सेवा के लिए रख करके बाकी वापस कर दिया। एक बार राजा सूर्यसेन के दरबार में 2 व्यक्ति और एक सुंदर स्त्री न्याय के लिए उपस्थित हुए। अब दोनों व्यक्तियों में से एक ने कहा कि मैं पथिक हूँ, यह मेरी पत्नी है। हम दोनों कहीं जा रहे थे तो मार्ग में एक तालाब के किनारे पत्नी को बैठाकर मैं स्नान करने गया। लौट कर आया तो इस व्यक्ति को मैंने देखा अपनी स्त्री के पास बैठे हुए। अब ये कहता कि स्त्री मेरी है, अब आप न्याय करने की कृपा करो। राजा ने स्त्री से प्रश्न किया तो वह कुछ नहीं बोली, भयभीत थी। भय के मारे मुंह बंद किए प्रतिमा की तरह खड़ी रही। शायद उस दूसरे व्यक्ति ने उसे ऐसा कर दिया था कि बोलना नहीं। तब राजा क्या करते, तो उन्होंने पीपा जी को बुलवा करके इसका फैसला करने को कहा। पीपा जी ने आते ही स्त्री को और उस दूसरे व्यक्ति को सिर से पैर तक देखा। सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। तब उन्होंने राजा से कहा, आप 3 छोटे बड़े लोहे के संदूक और 1 लोहे की पेचदार ढक्कन वाली बड़ी बोतल मंगवाएं। चारों चीज़ें आ जाने पर पीपा जी ने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों में से
जो इस लोहे की बोतल के भीतर आधे घंटे तक रह सकेगा वह इस स्त्री का स्वामी समझा जाएगा। यह सुनकर के पथिक चुप रहा, पर दूसरा व्यक्ति बोतल के भीतर घुस गया। घुसते ही पीपाजी ने नौकर को इशारा करके बोतल का ढक्कन बंद करवा दिया, फिर बोतल को छोटे बक्स में बंद करवा दिया, छोटे बक्स को बड़े बक्स में बंद करा दिया और उस बक्स को उससे बड़े बक्स में बंद करवा करके बड़ा बक्सा जमीन के भीतर गड़वा दिया। राजा से कहा, यह स्त्री इस पथिक की ही है, बोतल के भीतर जो बंद है वह प्रेत है, उसे वहीं रहने दो। प्रेत बोतल के भीतर से रो चीख करके जो है पीपाजी महाराज से क्षमा मांग रहा है कि महाराज मैं अपना उद्धार चाहता हूँ, कृपा करो। पीपाजी ने करुणावश अपने भजन बल से उसका उद्धार कर दिया। पीपाजी मुकदमे का फैसला करके घर पहुँचे तो वहाँ संतों की पंगत लगी देख करके भारी सुख और आश्चर्य हुआ। संत चले गए तो स्त्री से पूछा, आज ये संत सेवा कैसे भई? घर में तो अनाज का दाना भी नहीं था। सीता जी ने कहा, आपके जाने के बाद संत आ गए, मैं उनके भोजन के लिए कहीं से कुछ प्रबंध करने जा रही थी। मार्ग में एक बनिए ने बुला करके पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा घर पर संत आ गए हैं, उनके सत्कार के लिए घर में कुछ है नहीं, इसलिए भोजन की सामग्री का कहीं से प्रबंध करने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि रुको, सब सामग्री मैं दे देता हूँ। सामग्री दे करके बोला कि आपको रात्रि में मेरे घर आना है। अब मैं क्या करती, संत सेवा तो करनी ही थी। मौन सम्मति दे करके मैं चली आई। पीपाजी सीता सहचरी की संत सेवा में इतनी निष्ठा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। रात्रि में संत सेवा के लिए आई हुई सामग्री का मूल्य चुकाने जब वे बनिए के घर जाने को ही तो वृष्टि होने लगी। पीपाजी स्वयं अपने कंधे पर बैठा करके बनिए के घर पहुंचाए। वे भीतर चली गई, पीपाजी बाहर बैठे रहे। तो उन्हें लौटते समय साथ लेकर के जाने के लिए बैठे रहे। तो सीता जी को देख करके बनिए ने पूछा, ऐसी बरसात में तुम कैसे आई? उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी मुझे कंधे पर बैठा कर ले आए और वे बाहर बैठे हैं। बनिया बाहर गया तो देखा पीपाजी को और स्तंभित भयभीत हो गया। वो क्या जानता था कि जिसे उसने अपनी वासना की तृप्ति के लिए जो है बुलाया वह प्रसिद्ध संत पीपाजी महाराज की सहधर्मिणी है, ये नहीं जानता था। लज्जा के मारे उसका सिर नीचे हो गया। वह उनके चरणों में गिर करके अश्रु विसर्जन करते हुए कंपित स्वर में बोला, महाराज मैंने बड़ा अपराध किया, न जाने मेरी क्या गति होगी, मुझे क्षमा करो। पीपाजी बोले, नहीं भय संकोच की कोई बात नहीं, आप जो है निडर होकर के अपना काम करें। आपने यह क्या कम उपकार किया है कि जिस धन के लिए भाई भाई आपस में लड़ते हैं उसे बिना कुछ लिखा पढ़ी किए संतों की सेवा के लिए दे दिया। इससे बनिया और भी लज्जित हुआ, सोचने लगा कि अच्छा होता पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा जाता। अंतर्वेदना के कारण वह पीपाजी के चरणों से लिपट करके जोर जोर से रोने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। पीपाजी को उसकी दशा देख करके दया आ गई। उन्होंने उसे क्षमा ही नहीं किया, दीक्षा और उपदेश आदि दे करके उसके चरम कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। पीपाजी और सीता जी के उपरोक्त आचरण के संबंध में हमारे मन में शंका जागना स्वाभाविक है। हमारी दृष्टि से सीता जी ने बनिए की वासना पूर्ति के लिए उसके घर जा कर के और पीपाजी ने उसमें सहयोग करके धर्म विरुद्ध आचरण किया, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिद्ध संतों की दृष्टि साधारण दृष्टि से भिन्न होती है। वे जो कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। उनके लिए वही धर्म है जिससे भगवान प्रसन्न हो और वह अधर्म है जिससे भगवान अप्रसन्न हो। शास्त्र सिद्धांत भी यही है। श्रीमद् भागवत जी में कहा, तत्कर्म हरि तोषयत, अर्थात सत्कर्म वही है जिससे हरि संतुष्ट हो। शास्त्र के अनुसार सदाचार का मूल्य भक्ति के साधन रूप में है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। पीपाजी और उनकी पत्नी ने जो किया वो संत सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए किया। भगवान संतों की सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं उतना अपनी सेवा से नहीं। इसलिए उनकी दृष्टि से उन्होंने जो किया वह सत्कर्म ही था, पर इसका मतलब यह नहीं कि पीपाजी और सीता जी का आचरण हमारे लिए अनुकरणीय है। यदि हम उसका अनुकरण करें तो हमें पहले उस आध्यात्मिक भूमिका पर उठना होगा जिस पर वे उठ चुके थे।
श्री जीव गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि की टीका में कहा कि जो लोग अपनी मंगल कामना करते हैं उन्हें भक्तवत आचरण करना चाहिए, न कि कृष्णवत, और भक्तों में भी साधक भक्तवत, न कि सिद्ध भक्तवत। पीपाजी द्वारा अपनी पत्नी को कंधे पर चढ़ा करके बनिए के घर पहुंचाने की बात जब राजा सूर्यसेन को सुनाई पड़ी तो उनकी बुद्धि चकरा गई। राज दरबार में ब्राह्मणों ने भी पीपाजी के कार्य की निंदा की, जिससे उन्हें पीपाजी के प्रति अश्रद्धा हो गई। अंतर्यामी पीपाजी को इसका पता चल गया, और गुरु के प्रति अश्रद्धा होने से शिष्य का पतन होता है। इसलिए पीपाजी को राजा के बारे में चिंता हो गई। उन्होंने उसके हृदय से अश्रद्धा दूर करने का उपाय सोचा। उसके महल में जाकर के ड्योढ़ीदार से खबर भिजवाई अपने आने की। राजा ने कहला दिया कि वे पूजा कर रहे हैं। पीपाजी ने सुना तो कहा, राजा बड़ा झूठा है, मोची के घर बैठा जूता गांठ रहा है और कहता पूजा कर रहा। जाकर कह दो ये कैसी पूजा हुई। ड्योढ़ीदार ने राजा से जाकर के कहा तो सुनकर के दंग रह गया, क्योंकि उस समय जब वह पूजा कर रहा था तो उसका मन मोची के घर में भेजे गए अपने जूते की बात पर ही था, वही सोच रहा था। वह भाग करके ड्योढ़ी पर आया और पीपाजी के चरणों में गिर पड़ा। पीपाजी ने डांट करके कहा, सूर्यसेन, तुमने भक्ति का मर्म समझा नहीं। मेरा कोई व्यवहार तुम्हारी समझ में न आए तो तुम्हें पूछना चाहिए मुझसे। हमने जो कुछ किया वह संत सेवा ही था। हम भगवत सेवा, संत सेवा के अतिरिक्त और कुछ करते ही तो नहीं। ये सुनकर के सूर्यसेन बहुत लज्जित हुए। गुरु के प्रति उनकी अश्रद्धा दूर हुई और उन्होंने ब्राह्मणों की बात मान लेने के लिए गुरुदेव से क्षमा मांगी। देवभक्त एक ब्राह्मण ने भंडारा किया। पीपाजी सहित गांव के सब लोगों को निमंत्रण दिया। पीपाजी ने कहा कि मैं उस भंडारे में नहीं जाता हूँ जहाँ सीताराम जी का भोग न लगे। तो उसने कहा कि आप अपने ठाकुर जी को ले आइएगा, भोग उन्हीं को निवेदन करके प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया। रात्रि में देवी ने ब्राह्मण से स्वप्न में कहा कि आज मैं भूखी रही, तुमने सीता जी को भोग लगाया, उनके पार्षदों ने भोग के समय मुझे बाहर कर दिया, उनके तेज के सामने मेरी चली नहीं। तो उसने फिर विचार किया भक्त ने कि ऐसी सेवा से हमें लाभ ही क्या। जो देवी भगवान के पार्षदों तक से डर करके बाहर चली गई, भाग गई, वह दूसरों को भगवान तक कैसे पहुंचा सकती है। तो उसने वह पूजा अपनी छोड़ करके पीपाजी से दीक्षा ली और शाक्त से वैष्णव हो गए। संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। भवकूप में पड़े जीवों को कष्ट भोगते देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वे उनके उद्धार के लिए सचेष्ट रहते हैं। पर पीपाजी को तो श्री राम का आदेश था भक्ति के प्रचार के द्वारा उनका उद्धार करने का, इसलिए वे इस कार्य में विशेष रूप से तत्पर रहते। कभी कोई चमत्कार दिखा करके, कभी अपने व्यवहार से प्रभावित करके या अपने उपदेश से अनेक लोगों के हृदय में अभूतपूर्व परिवर्तन वे ला देते हैं और उन्हें अपना शिष्य बना करके उनके कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। एक दिन पीपाजी एक तालाब पर स्नान करने गए। वहीं एक तेली का लड़का अपने बैल को पानी पिलाने आया। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर पीपाजी से कहा, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा खेत है पर खेती के लिए बैल नहीं, मुझे कहीं से बैल दिलवा देने की कृपा करो। महाराज ने तत्काल तेली के बैल की नाथ जो है वो पकड़ा दी ब्राह्मण को। अब वो लड़का रोने लगा। पीपाजी ने उसको आश्वस्त करते हुए कहा, मैंने तेरा बैल नहीं दिया, तेरा बैल तो घर पर ही बंधा है, जा कर के देख लो। पर वह आश्वस्त होता कैसे बच्चा, उसने तो अपनी आँखों से देखा है कि मेरा बैल ब्राह्मण को पकड़ाया है इन्होंने। वह रोता रोता घर गया तो सचमुच अपना बैल वहीं बंधा हुआ था। चकित रह गया देख करके और पीपाजी के इस चमत्कार से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिष्य हो गया। एक रात पीपाजी के घर में कुछ चोर घुस आए और उनकी भैंस खोल करके ले गए। उस समय पीपाजी जाग रहे थे। वे उनके पीछे दौड़े और चीख करके बोले, अरे सुनो भैया, इसकी पड़िया जो है उसको क्यों छोड़े जा रहे हो, उसे भी तो लेते जाओ, नहीं तो भैंस दूध नहीं देगी। तो उनकी इस प्रकार के व्यवहार से उनकी चित्तवृत्ति चोरों की बदल गई। उन्होंने भैंस लौटा दी और उनका उपदेश स्वीकार करके शिष्य हो गए। एक दिन संतों ने पीपाजी से कहा, आज हमारी इच्छा है कि भगवान राघवेंद्र को दही का भोग लगे। देव योग से या पीपाजी की भक्ति के प्रताप से उसी समय एक गुजरी
दही की मटकी लेकर के उधर आ निकली। पीपा जी ने दही का दाम पूछा तो उसने कहा 3 रुपये। अब 3 रुपये उनके पास थे नहीं। उन्होंने कहा कि तू दही तो यहाँ छोड़ जा, तेरे भाग्य से आज जो भी भेंट आएगी वह सब तेरी होगी। गुजरी राजी हो गई। दही का भोग लगा करके संतों में प्रसाद बांटा गया। बड़े प्रेम से संतों ने प्रसाद लिया। गुजरी बैठी देखती रही। संतों के दर्शन के प्रभाव से उसके हृदय में भक्ति का उन्मेष हुआ और उसने पीपा जी से कहा, यदि आज कोई भेंट न आए तो आज की यह संत सेवा मेरी ओर से मान लीजिएगा। ये सुनकर के पीपा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता का फल उसे प्राप्त होना ही था। उसी समय पीपा जी का एक धनी शिष्य आया। उसने बहुत सी अशरफियाँ और एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। सब गुजरी को दे दिया पीपा जी ने। इतना सारा धन देख गुजरी की आंखें तो चौंधिया गई। समेटते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने इसे पीपा जी की भक्ति का चमत्कार समझा और वह उनके चमत्कार और परम उदार स्वभाव से इतना प्रभावित हुई कि उनकी शिष्या हो गई। उतने सारी धन का वो करती भी क्या, उसने प्रयोजन भर के लिए कुछ अपने पास रखा, बाकी पीपा जी महाराज को ही भेंट कर दिया। अब एक बार राजा सूर्यसेन के राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा भूखों मरने लगी। तब राजा ने पीपा जी की शरण ली। गुरु महाराज उन्होंने अपनी कुटिया में बैठे बैठे ही प्रजा को सैकड़ों मन अनाज बांट करके दुर्भिक्ष से उनकी रक्षा करी। प्रजा के सैकड़ों लोग उनके शिष्य हुए। इधर एक ब्राह्मण था, उससे गौहत्या हो गई। दूसरे ब्राह्मणों ने उसे जाति से बाहर निकाल दिया। अब वह पीपा जी के पास गया। उनके आदेशानुसार उसने साधु सन्यासियों की पंगत की। पंगत के पश्चात पीपा जी ने उसे संतों की प्रसादी और चरणोदक दिया और कहा कि अब तू पवित्र हो गया है। ब्राह्मणों ने तब भी उसे जाति में नहीं लिया। तो पीपा जी ने पूछा, भाई तुम इससे पवित्र कब मानोगे? उन्होंने कहा, हनुमान जी इसके हाथ का जब जिम लेंगे तब मानेंगे। पीपा जी ने उसके हाथ से हनुमान जी का भोग लगवा करके पर्दा डाल दिया और प्रार्थना की कि यदि ब्राह्मण संतों की प्रसादी और चरणोदक पान करने से ये पवित्र हो गया हो तो आप भोजन करें। पर्दा खोला तो देखा कि हनुमान जी ने भोजन कर लिया था। एक बार जब टोड़े में रहते रहते पीपा जी को बहुत दिन हो गए और वहाँ उनके पास बहुत भीड़ लगने लगी, तब वे एकांतवास के लिए किसी दूसरे गांव में चले गए। वहाँ एक भक्त ने उन्हें एक गाड़ी गेहूं के साथ बहुत सी भोजन सामग्री और कुछ मोहरें भेंट की। उसी दिन लुटेरे आए और सब सामान लूट ले गए। मोहरें उन्हें दिखी नहीं थी। अब वे जाने लगे तो पीपा जी भागे उनके पीछे पीछे, बोले, भैया रुको जरा, आप लोग मोहरें तो छोड़े ही आगे, इन्हें भी ले जाइए, आपके काम आएगी, आपको आवश्यकता है। ये सुनकर के लुटेरों को बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या हुआ। आश्चर्य में पड़ गए सभी लुटेरे और पीपा जी से नाम पूछने लगे, आपका नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया तो लुटेरों ने सारा सामान तो लौटा ही दिया, पड़िया सहित एक भैंस और भेंट करके गए। संवत 1472 में पीपा जी गागरोन गए। वहाँ गांव के बाहर कुटी बना करके रहे। अपने परिवार के राव कल्याण, उनके पुत्र राव भोज, खींची चौहान और इन सब को वैष्णवता का उपदेश किया। फिर काशी गए। गुरुदेव के साकेत गमन तक उनकी सेवा की। गुरुदेव के धाम पधारने के पश्चात गुजरात गए। वहाँ कुछ दिन प्रचार करने के पश्चात वापस टोडे गांव आए और अंत तक वहीं रहे। वहाँ जिस गुफा में भजन किया वह आज भी वहाँ पीपा जी की गुफा के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। टोडे में पीपा जी का मंदिर भी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सुखदेव।